संसद की बात कर रहे थे हम। समिति लास्ट बची है, कौन सी समिति बची है? हमने कौन कौन सी समिति पढ़ी है वैसे? जांच समिति पढ़ दी क्या हमने? हाँ, उसके बाद वाली कौन सी समिति थी? सदन की समिति थी। अब हम बात करेंगे सदन की समिति। ये लास्ट बची हुई है, ध्यान रखना भाई। सदन की समिति में एक तो नियम समिति होती है। कौन सी समिति होती है? नियम समिति। और एक होती है कार्य मंत्रणा समिति। ये दो ऐसी समिति होती है जिसमें इन समितियों के अध्यक्ष वही लोग होते हैं जो कि लोकसभा व राज्यसभा के होते हैं। इसका मतलब क्या कहेंगे? वो पदेन, यहाँ उनके पीठासीन जो अधिकारी होते हैं ना लोकसभा व राज्यसभा के, तो पदेन सभापति या फिर पदेन अध्यक्ष होते हैं। वो मतलब अध्यक्ष पद पे रहते हुए इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। सारी बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना। नियम समिति में यदि बात करें लोकसभा व राज्यसभा, इन दोनों की बात करें, कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखना, लोकसभा में टोटल सदस्य होते हैं 15 और इधर बनती है तो उसमें रहती है कितनी? 16। ये चीज आपको ध्यान रखनी। एक फालतू है इधर। सारी बात समझ में? और ये जितने भी जो लोग होंगे इसके अंदर शामिल होंगे वो लोग भी कौन? लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति। कार्य क्या होता है? सदन की प्रक्रिया व जैसे वो कार्य संचालन की जो प्रक्रिया होती है, कार्य संचालन की यदि बात करें, है ना, उनसे संबंधित जो भी विषय है उनकी जांच करना या फिर उनकी समीक्षा करने के लिए ये समिति बनाई जाती है। अरे बात समझ में? कार्य मंत्रणा का मतलब क्या होता है? कोई कार्य ढंग से चल रहा है क्या, मतलब किसी भी चीज का नियम वगैरह बनाना, या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं कि विनियमन करना किसी चीज को लेकर के, और वो सारा कार्य जो होता है वो किसका होता है? कार्य मंत्रणा समिति। ये स्थायी समितियां होती है, आप सभी को मालूम है। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? मतलब ना 1 वर्ष होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। सदन की समितियां, बस ये लास्ट चीजें हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे अध्यक्ष के बारे में, फिर महासचिव पढ़ेंगे, फिर सदन का नेता कौन होता है, सदन का नेता किस प्रकार से लोकसभा का नेता होता है, राज्यसभा का नेता होता है, उस प्रकार की चीजें पढ़ेंगे हम आगे, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आपको आगे देखना होगा प्रश्नकाल कैसे चलता है, ये पढ़ दिया हमने? प्रश्नकाल पढ़ दिया? प्रश्नकाल शून्यकाल पढ़ दिया क्या हमने? ठीक है। फिर तो सदन की समिति के बारे में बात करेंगे। लिखिए जरा, ये 2 बातें लिख लो पहले और हेडिंग लगा लो नियम समिति। देखो, लोकसभा व राज्यसभा में नियम समिति का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है लोकसभा व राज्यसभा में नियम समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा में यहाँ पे कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है यहाँ पे 15, और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है यहाँ पे 16। ये लिख लेना ऐसे। देखो, लोकसभा में नियम समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा में नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसका मतलब अध्यक्ष पद पे रहते हुए वो दूसरी समिति का भी अध्यक्ष है, जिसको क्या कहते हैं? पदेन अध्यक्ष। वैसे हम बात करते हैं जैसे कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति बोलते हैं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। अरे बात समझ में? इसलिए लोकसभा में नियम समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लिख लिया ना? नेक्स्ट, राज्यसभा में नियम समिति के अध्यक्ष या सभापति।
कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं। कार्य लिख लो। कार्य लिखो। देखो ये समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य सदन की प्रक्रिया, व कार्य संचालन, के विषयों पर विचार विमर्श करना, विषयों पर विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना है, इतना लिख लो। और कई बार इसके बारे में कुछ संशोधन करना होता है तो वो संशोधन करने का कार्य भी किया जाता है। इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। पता होना चाहिए कि अच्छा लोकसभा राज्यसभा में टोटल जो लोग हैं वो कितने, यहाँ पे कितने होंगे, अलग अलग बनती है, इसका मतलब यहाँ कितने 15, यहाँ कितने 16, और साथ में जो अध्यक्ष है वही क्या होते हैं इसके, जो लोकसभा के अध्यक्ष है वही इनके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, या राज्यसभा का जो सभापति है वही क्या होता है, इस मतलब राज्यसभा में बनी जो समिति है उसमें क्या होता है, वो सभापति होता है। क्या बात समझ आ रही है आपको? ठीक। फिर से यदि आपसे पूछूं कि ऐसा समितियां कहां से बनी, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 118। नेक्स्ट लिखो कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति क्या हुआ? लिखा नहीं? ये दिखा नहीं? अच्छा, ये लिखा बच्चा, इस समिति का मुख्य कार्य सदन की प्रक्रिया व कार्य संचालन के विषयों पर विचार विमर्श करना है। सदन की प्रक्रिया व कार्य संचालन के विषयों पर विचार विमर्श करना है। हो गया? लिखो कार्य मंत्रणा समिति में लिखो इसका गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। यदि बात करें लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा में जो टोटल संख्या होगी वो कितनी होगी? 15 होगी बच्चा, ध्यान रखना, ठीक है। 15 सदस्य, ये समझ जाओगे ना, पूरा ना लिखो तो भी 15 सदस्य है लोकसभा में। राज्यसभा में कितने सदस्य? 10 सदस्य, वो 16 उसमें है, ठीक है, इसमें 10 होंगे। स्टार लगा के लिखना। अध्यक्ष तथा सभापति अपने अपने सदन के कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष व सभापति होते हैं। डबल भूमिका का निर्वहन करते हैं ये लोग, ध्यान रखना, ठीक है। अध्यक्ष तथा सभापति अपने अपने सदन के कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष व सभापति होते हैं, याद रख लो। इसलिए कई बार ये पूछा जा सकता है कि अच्छा अध्यक्ष का काम क्या होता है, अध्यक्ष और कौन कौन से काम करता है। तो ऐसी जब समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति याद रखना, नियम समिति याद रखना, तो इनके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं वो लोग।
ये दो चीज अच्छे से अलग से याद रख लेना, ठीक है। बाकियों में ऐसा नहीं था, बाकियों में अध्यक्ष नियुक्ति करता है ना। ऐसा देखा आपने पीछे जो समितियां बनी थी उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, मतलब कौन करता है? अध्यक्ष करता है। किसी में एक में आपने देखा था लोक लेखा समिति, उसमें विपक्ष का सदस्य जो होता है वो अध्यक्ष बनता है। बाकियों में जो अध्यक्ष डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। कार्य लिख लो इसका। लिखो कार्य। देखो इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी, सदन के कार्यक्रम व मुख्य समय सारणी, मुख्य समय सारणी को विनियमित करना, को विनियमित करना एवं सरकार के द्वारा विनियमित करना एवं सरकार के द्वारा सदन के समक्ष रखे गए विधेयकों, सरकार के द्वारा सदन के समक्ष रखे गए विधेयकों व अन्य कार्यों, सरकार के द्वारा सदन के समक्ष रखे गए विधेयकों व अन्य कार्यों पर विचार विमर्श करना, पर विचार विमर्श करना। विधेयकों का मतलब यहाँ पे विधायी कार्य होता है, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। क्या बात समझ आ गई? ये समितियां होगी आपकी कंप्लीट। कितनी समितियां हैं वर्तमान में टोटल? कितनी समितियां हैं टोटल? स्थायी समितियों की बात कर रहा हूँ। अस्थायी समिति तो जब जरूरत होती है तब लेके आते हैं, है ना। लेकिन स्थायी समितियों की संख्या पूछ ली जाती है, कितनी है? 24 है। कब कब बनी? 1993 और हाँ, और पहले कितनी बनी थी? 17 और बाद में 7, टोटल 24 होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका। कुछ बातें तुम्हें पता है, तुम ही बता दोगे। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका। भाई लोकसभा अध्यक्ष जो होता है कौन से अनुच्छेद में है कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा या चुना जाएगा, उस इस हिसाब की जो बातें लिखी हुई है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात की गई है। कौन सा अनुच्छेद? 92 है क्या? 92 है? 93 है? 92 नहीं है। 92 तो जो है राज्यसभा के सभापति जो है ना, उपसभापति है, उनको हटाने को लेकर के जब संकल्प लाया जाए तो उस टाइम उनका पीठासीन अधिकारी न होना, इस प्रकार की बात कही गई है। तो 90 कौन सा होगा? 93 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेम अनुच्छेद रहने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा? जैसे 89 से 90, 91, 92, ये अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित है? सभापति। यदि बात करें 93, 94, 95 और 96, ये किसके लिए? लोकसभा के अध्यक्ष के लिए। ये तो राज्यसभा के सभापति है, ये किसके लिए? लोकसभा के अध्यक्ष के लिए। क्या क्या बातें लिखी हुई है? 93 में लिखा हुआ है कि अच्छा लोकसभा के एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा। हरी बात समझ में? 94 में लिखा हुआ है, अच्छा ऐसी सेम बात लिखी हुई है यहाँ पे। 89 के अंदर आपने देखा कि राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब सभापति उपसभापति के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 89 में। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 93 में। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सभापति उपसभापति, है ना, उपसभापति को हटाने को लेकर के इस प्रकार की बातें की, कैसे हटाया जाता है, उनका पद रिक्त कैसे हो सकता है। ऐसी सेम बात जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने को लेकर के 94 में है। इसका मतलब पद रिक्त कैसे हो सकता है। सेम बात दोनों अच्छे से याद कर सकते हो। फिर 91 में क्या लिखा हुआ है? सभापति अभी अनुपस्थित है तो उनकी जगह कोई और आएगा, इसका मतलब उसकी भूमिका का निर्वहन कोई और करेगा, किसी और को सभापति बनाया जाएगा। वैसे 95 में लिखा हुआ है कि यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो उनकी जगह पे कौन कार्य करेगा? कोई अन्य व्यक्ति।
या उपाध्यक्ष करेगा या फिर उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति आएगा। अन्य व्यक्ति एक प्रोटेम स्पीकर होता है, आगे हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और 92 में क्या लिखा हुआ है, जब कभी भी सभापति उपसभापति को हटाने को लेकर कोई संकल्प विचाराधीन है तो उस टाइम वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इसका मतलब वो मत देने का जो कार्य होता है ना, वैसे अध्यक्ष जो मत देता है वो निर्णायक मत देता है, लेकिन यहाँ कंडीशन अलग होती है, क्योंकि उनको हटाने को लेकर निर्णायक मत नहीं दे सकता, वो अपने पक्ष में पहले मत दे सकता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति मत देगा क्या, कैसे दे सकते हैं, वो सदस्य नहीं है उसका। अच्छा 96 में तो वो मत देगा, इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो किसी उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। वो क्या बात समझ आ रही है। तो 4 अनुच्छेद, ये 4 अनुच्छेद ये याद है तो आगे वाले भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तुम अच्छे से मतलब याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 96 याद रख लोगे, समझ आ रहा है क्या, किसको नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा, ठीक है, क्या समझ नहीं है। अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है, अनुच्छेद 93 पढ़ना है, जहां पे पता चलता है कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रकार से चुनाव होता है। तो मैं बताता हूं, जैसे भाई लोकसभा के अंदर जितने सदस्य होते हैं वो उस प्रथम बैठक के अंदर, जैसे लोकसभा का नया चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, पहली बार जब सारे आकर के बैठते हैं ना, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, आपस में से सारे सदस्य उनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अच्छा, प्रथम बैठक कब होगी ये डिसाइड कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कंडीशन इसमें सेम ये रहती है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तो आगे पता चलेगा प्रोटेम स्पीकर कैसे होता है। भाई जब कभी भी मान लो 95 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करेंगे तो वहां पता चलता है कि अच्छा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो सदन की कार्यवाही तो चलानी होगी ना, कोई ना कोई मॉनिटर तो होगा वहां पे जो उस काम को करने के लिए होगा। तो उस कंडीशन में वहां पे किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है या चुनाव किया जा सकता है, ये कंडीशन होती है। अनुच्छेद है, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। मैंने आपको बताया था कि बेयर एक्ट खरीद लेना तुम ना, जब कभी तुम पढ़ते होगा, तुम्हें वाकई पॉलिटी से लगाव है और पढ़ना है अच्छे से, तो वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, रिसोर्सेस तो होने चाहिए, अदरवाइज तुम कैसे कवर करोगे चीज़ें, है ना। जब कोई तुम्हें दिक्कत आ रही है कि अच्छा ये बात कहाँ लिखी हुई है, तुम वो बेयर एक्ट निकाला, उसमें अनुच्छेद देखा, वहाँ तुम्हें भाषा समझ नहीं आ रही, हिंदी तो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश इधर लिखी होती है, इधर हिंदी होती है, तो आप उसको देख के पढ़ सकते हो। चीज़ें खरीदा करो, अच्छी चीज़ें जो होती हैं। ऐसे तुम पैसे खर्च कर देते हो, है ना, हमेशा किताबों में ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अभी दीपावली पे आपको पता है, दीपावली पे पटाखे खरीदेंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, वो चल ठीक है, घर वाले ले आएंगे, कई बच्चे पटाखों के लिए भी जिद करेंगे। अभी तुम्हारी वो उम्र तो है नहीं वैसे, और इतना शौक होगा कैसे ना, जब जो वक्त आएगा उस समय होगा, तुम्हारे लिए कोई और बजाएंगे, तो वो चीज़ खुशियाँ होती है, वो अलग चीज़ होती है। अब क्या क्या खुशी हो सकती है बताओ, दीपावली का माहौल तो है पर खुशियाँ नहीं है। खुशियाँ कब आएगी, जब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तब मतलब अलग बात है, अब तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए दीपावली पे जो भी आपको पैसे मिले, कोई गेस्ट वगैरह आए तो पैसे दे के जाते हैं, लड़कियों को खासकर, है ना, तो उन पैसों को बचा करके क्या खरीदना चाहिए तुम्हें, भारतीय संविधान का बेयर एक्ट खरीदना चाहिए। अच्छा, कोई भी किताब जो आपको ठीक लगे, किताबें खरीदना चाहिए, महीने में कम से कम एक किताब खरीद के एक किताब को निपटाओ, है ना, पढ़ना चाहिए कम से कम, ज्यादा किताबें पढ़ो, भला होगा तुम्हारा। तुम पैसे कहीं अलग जगह खर्च कर रहे हो, कुछ लोग मतलब पढ़ाई के लिए पैसा खर्च नहीं करते, बाई चांस खर्च कर भी देते हैं तो बड़ा दुख होता है, अरे मैंने उस पर मतलब उस क्लास पे मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, या फिर उस किताब पे ऐसे खर्च कर दिया, मतलब अंदर से उनको दुख होता है। दुख नहीं, खुशी होनी चाहिए। किताब आपके पास है तो इसका मतलब ठीक है, किताब भी नहीं है तो बताओ तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हो। जरूरी है बताइए, है या नहीं है, ठीक है। फिर चलें, फिर लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। बताइए जरा पहले, लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या भूमिका का निर्वहन, कौन कौन सी भूमिका का निर्वहन करता है, बताइए, बोलो बोलो जरा, जल्दी बताओ। हाँ, और किसी को पता है तो बताओ भाई, कुछ नहीं पढ़ा आपने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, कुछ तो पढ़ा आपने। हाँ, क्या करता है, मैं नाम लूं अनुच्छेद का, तुम बता सकते हो। अनुच्छेद 108 बताइए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 108 के तहत करता है या कोई अनुच्छेद अलग है, अनुच्छेद 118, वेरी गुड, क्योंकि अनुच्छेद 108 के तहत तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है, मैं भी अनुच्छेद 110 3 है, कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और क्या काम है अध्यक्ष का, वैसे अध्यक्ष का काम अनुशासन बनाने का है ही बस, सदन के अंदर कोई इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। अनुच्छेद 100 याद दिलाता हूं मैं आपको, बताइए जरा,
वेरी गुड, शाबाश। अनुच्छेद 100 जो है वो क्या बतलाता है? गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब 1/10 क्या होता है? मतलब इसका 1/10 लोग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोग यदि नहीं पहुंचते तो सदन की कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी, कार्यवाही को रोका जा सकता है। गणपूर्ति होने पे सदन की कार्यवाही शुरू होती है। ये डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? नहीं करता लोकसभा अध्यक्ष। गणपूर्ति कितनी है बताइए जरा, आपसे ये डायरेक्ट ही पूछ ले, गणपूर्ति कितनी है लोकसभा की? कितने सदस्य आने चाहिए? पहले तुम्हें संख्या पता होनी चाहिए। 1/10 कैसे निकालोगे? लोकसभा की संख्या कितनी है टोटल? 545 नहीं है, 43, 2 चले गए वो एंग्लो इंडियन। 543 1/10, ये पॉइंट का मतलब 55 ही होता है। कितने लोग आएंगे? आधा तोड़ के तो लाने से रहे, कितने आएंगे? 55 लोग आएंगे। 55 लोग है, इसका मतलब कार्यवाही शुरू हो सकती है। जरा बताइए राज्यसभा की, राज्यसभा में संख्या कितनी है पता है क्या आपको? 245। इसका कितना होगा है? इसमें भी 24.5 कितना होगा? 25 लोग आएंगे तो ही कार्यवाही शुरू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसे नहीं कि एक ने बोला कि 24 तो आ चुके हैं, एक व्यक्ति ने एक पैर अंदर रखा कि मैं आधा आ चुका हूं, चलिए कार्यवाही शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं है। कितने लोग आने चाहिए? 25 लोग। क्या बात समझ आ रही? ठीक है। और क्या काम होता है? हाँ वेरी गुड। दल बदल जो होता है, दल बदल समझते हो क्या? दल बदल आगे आपको बताऊंगा दल बदल क्या होता है। वैसे दल बदल का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी में है और किसी लोभ लालच के चक्कर में या किसी डर के चक्कर में किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है। ज्वाइन करता है तो पहले तो ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति जो है कितनी भी पार्टी ज्वाइन कर लेता था। एक शायद कांग्रेस का हरियाणा का कोई कैंडिडेट था ऐसा, जिसने 1967 के अंदर बहुत सारी पार्टियां एक ही दिन में चेंज कर ली। सुबह वो किसी पार्टी में था, 10-1 बजे वो लगभग किसी और पार्टी में गया, 1 बजे किसी अन्य पार्टी में गया, शाम होते होते वो वापस पार्टी में आ गया जिस पार्टी में पहले था। एक दिन में लगभग 4-5 पार्टियां चेंज कर। पूजा, पूजा कौन? पूजा कौन है आप में से? आपको? हाँ चलो। तो बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब कोई दल बदल करता है तो दल बदल का मतलब क्या होता है? उस व्यक्ति ने तो बहुत सारी पार्टियां चेंज की थी, तो पार्टियां चेंज करने का मतलब ये है कि तुम पार्टी चेंज कर रहे हो, इस वजह से किसी की मतलब सरकार भी तो गिर सकती है। भाई कोई अलग बहुमत में कोई बहुमत है किसी का, अल्पमत में आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। और किसी सरकार ने कोई नीतियां बनाई है और 1 साल के अंदर उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और पहले ही कोई व्यक्ति किसी पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चला गया, सरकार गिर गई। नीतियां कैसे बनेगी? सरकार विकास कैसे करेगी? आपके लिए काम कैसे करेगी? और आपका भी तो, आपके साथ भी धोखा है। इसका मतलब आपने कांग्रेस को वोट दिया, मान लो बीजेपी को भी दिया, ठीक है, और उसके अंदर जो कैंडिडेट है वो पसंद था आपको और आप चाहते थे कि वो बीजेपी का कैंडिडेट रहे, इसका मतलब ये चाहते थे आप, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में चला गया, तो आपके साथ धोखा है इसका मतलब। तो ये भी तो चीज है। तो इस प्रकार की चीजें जो लोग करते हैं उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होता है। ये 1985 में बना था। 1985 में दल बदल ये 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा था। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, एक डिस्कशन क्लास चल रही थी हमारी, है ना, तो उसके अंदर हमने पूरा उसके अंदर पूरी तरह से उसको मैंने डिस्क्राइब किया है। आप अच्छे से जाके देख सकते हो उसको, है ना। तो दल बदल कानून जो है उसको निर्णय करना, अच्छा दल बदल लागू हो जाएगा तो सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी सदन की। ये निर्णय कौन करता है? ये करते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। पर समस्या ये है 1992 में क्योतो होलोहोल, नाम याद रह जाएगा, क्योतो होलोहोल वाद था 1992 में। उसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अच्छा अध्यक्ष कोई निर्णय कर रहा है, किसी व्यक्ति को सदन की सदस्यता रद्द कर रहा है, मतलब वो निकाल रहा है सदन से, तो उसके बाद में उस निर्णय की समीक्षा हम फिर दोबारा करेंगे यदि बाई चांस उसने गलती से किया हो ऐसा काम। ऐसा हो सकता है। ये चीजें होती है। दल बदल का मतलब ये होता है। तो उस व्यक्ति ने दल बदल किया था। उस व्यक्ति का नाम भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। काफी आयराम गयाराम था उसका नाम, शायद था गयाराम, गयालाल था उसका नाम शायद, है ना। और वो शाम होते होते वापस आया तो किसी मीडिया वाले ने क्वेश्चन किया उसे कि क्या हुआ आपके, तो गयाराम जो है बहुत सारी पार्टियां चेंज की, तो फिर उसने ये बोला था कि नहीं, हमारा जो गयाराम था वो हमारा आयाराम हो गया है। तो उसके बाद में दल बदल जो करता है उसको बोलते हैं गयाराम आयाराम, आयराम गयाराम। अरे बात समझ में, ये चीजें होती है। तो इसके थोड़ी चीजें देख लेते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है, महासचिव जो होते हैं ना, सचिव जो होते हैं, सचिवालय होता है अपना देश के अंदर, सचिवालय सेक्रेटरीट जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो उस सचिवालय के अंदर किसी सचिव की नियुक्ति करता है, वो भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सचिव कौन होता है? आप सभी को मालूम है। किसी देश के अंदर या फिर हम बात करें राज्य की बात करें तो उनके साथ कुछ सचिव होते हैं, महासचिव होते हैं, जो मतलब सरकार की हेल्प करने के लिए आते हैं।
आ रही बात समझ में? मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा सचिवालय के अंदर, मतलब सचिवालय होता है एक देश का जिसके अंदर वो लोग होते हैं जो कि बड़े कम उम्र में जो कोई आईएएस अधिकारी लग जाता है, इसका मतलब उसके बाद धीरे धीरे उसके लगभग 25-30 साल का एक्सपीरियंस आता है, तो उन्नीस मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस के आधार पर उन लोगों को लिया जाता है और फिर वही लोग सरकार के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनको सब नॉलेज होता है। सरकार को नॉलेज होता नहीं है, इतना ज्यादा नॉलेज किसको होता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं उनको सलाह देने का काम करते हैं वो। कई बार सिग्नेचर वगैरह होते हैं, राष्ट्रपति जब उपस्थित होते हैं उस टाइम, और सचिव भी होते हैं, आपने देखा होगा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके पास बैठे होते हैं वो चेयर पे। ये थोड़ा देख लेना आप ना, देखा करो जो राज्यसभा चैनल वगैरह, उसके अंदर आपको पता चलेगा। तुम कुछ देखते नहीं, उसका मतलब पता नहीं रहता आपको। सचिवालय सारा काम वहीं से शुरू होगा, क्योंकि वो तो ज्ञानी है और वो हमेशा ही रहते हैं। सरकार तो आती जाती रहती है, वो तो रहेंगे ना। इसलिए किसी व्यक्ति ने बोला था कि अच्छा सरकार तो मतलब सरकार, बिना सरकार देश चल सकता है जब कौन हो, वहां सचिव हो, लेकिन सचिव वगैरह नहीं है, या फिर हम आईएएस वगैरह इन बड़े जो अधिकारी हैं उनकी बात कर लेते हैं जिनकी मौजूदगी में सरकार चलती है, वो नहीं है। और केवल मतलब प्रधानमंत्री है, जो अभी आपको जो नेता लोग दिखाई पड़ते हैं वो है। सरकार नहीं चल सकती, देश चल ही नहीं सकता, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अब हर एक चीज में अगर बात करूं, हर एक मंत्री के पास सलाह देने के लिए एक सचिव होता है। मान के चलो कि 600-700 सचिव होंगे अभी जो वर्तमान में है, इतने सारे काम करने वाले होते हैं साथ में, तब जाके सरकार चलती है। ऐसे थोड़ी चलती है, क्योंकि उनको ज्ञान होता है हर चीज का, ठीक है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब तो समझ आ रहा है तुम्हें? ये कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ पे जिनको शायद काफी टाइम से ये क्लास चल रही है और काफी डीप भी चल रहे हैं हम, है ना। तो शायद आपने नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा टॉपिक चलेगा, काफी डेप्थ में गए हम, पर हकीकत ये है कि कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब एक बार में सब कवर कर रहे हैं, है ना। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना। आगे वाली जो क्लास रहेगी, हम नेक्स्ट जो भी क्लास चलाएंगे उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन सारा पढ़ाऊंगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे लाइन टू लाइन लिखवाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं उसके अंदर। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं? किसको समझ नहीं आ रहा? तो बच्चा आप में से जिसको समझ नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताना भाई, हाँ। नहीं आता तो पूछा करो आपको। और ऑनलाइन वाले कहेंगे बच्चों को समझ नहीं आता टीचर क्या पढ़ाता है। और बताओ, एक ही बच्चा है भाई, एक बच्चे जिसको समझ नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ आ रहे हैं। ठीक है भाई, जिसको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं बच्चा, क्लासें आपको ऑनलाइन मिलती है ना यूट्यूब पे, तो दोबारा जा करके घर जाके आप इस क्लास को लगा सकते हो। मैं भी यही होता हूँ, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हो। शायद इतना टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो। पर अधूरा ज्ञान मत लेके जाना, बस मेरा तो इतना ही मानना है। वो एक कहावत है ना, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हाँ, आधा जो ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक होता है। या तुम ज्ञान लो ही मत, या ज्ञान लो तो बुरा लो। लिखो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, लिख लिया क्या? देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग के अंतर्गत लोकसभा में पीठासीन अधिकारी के रूप में स्पीकर या अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। का प्रावधान किया गया है, देखिए जरा। नेक्स्ट देखो, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है। और यह चयन लोकसभा की प्रथम बैठक में
लोकसभा की प्रथम बैठक में जिसकी तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अच्छा, स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको? अध्यक्ष को। लेकिन उससे पहले भी हटाया जा सकता है। जब कभी भी हटाया जाएगा, हटाने का मतलब ये होता है कि जो जितने लोग उपस्थित है उनके द्वारा जो संकल्प लेकर के आते हैं वो हटाने को लेकर के, है ना, उन्हीं लोगों के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन वो सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने को लेकर वो 14 दिन पूरा उसको देनी होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लिखाऊं या समझ जाओगे? थोड़ा सा लिख लो। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को नेक्स्ट लिखो। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के पश्चात लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के द्वारा पारित संकल्प के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष को समय से पहले भी हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व, जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को दी जानी चाहिए। जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व, जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को दी जानी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखना, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसकी शपथ का अलग से कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, जो भी वो शपथ ग्रहण करता है ना, वो शपथ लोकसभा का सदस्य रहते हुए शपथ ग्रहण करता है। आगे बात समझ में? लोकसभा का सदस्य है, उसी के आधार पे वो शपथ लेता है, तो अलग से कोई शपथ नहीं है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पे भारित होता है, जो कि कितना है? किसी को पता है क्या वेतन कितना है? 3-4 लाख तो नहीं, 4 लाख है। ठीक है, याद रखना, बस इतनी बात याद रखना। हाँ, अनुच्छेद 97 में लिखा हुआ है वेतन भत्ते। ध्यान रखना, किसके? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। वेतन भत्तों का उल्लेख है अनुच्छेद 97 में। यदि तुमसे पूछ जाए कि अच्छा इन सब का तो उल्लेख है वेतन का, लेकिन सदन जो है लोकसभा राज्यसभा, उनका उल्लेख कहाँ पे है, कौन से अनुच्छेद में? वेतन का उल्लेख कहाँ है? सदस्यों का वेतन का उल्लेख।
अनुच्छेद 105 क्या है? विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 105 के बाद अनुच्छेद 106 जो है ना, वो वेतन भत्तों के बारे में बताता है सदस्यों के, ध्यान रखना, ठीक है, याद रख लोगे। ओके, फिर 98 क्या है? 98, 97, अभी यहां तक आपने पढ़ा ना, आपको पता है 93 पढ़ लिया आपने, 94, 95, 96, कहीं ना कहीं ये लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए मामले हैं। हमारी बात समझ में। फिर आपका 97 जो आएगा वो किससे संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो, या राज्यसभा के सभापति उप सभापति के जो वेतन भत्ते हैं उनसे जुड़ा हुआ कौन सा? 97। 98 जो अनुच्छेद आएगा वो आएगा सचिवालय, जो सदन का एक सचिवालय होता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। सचिवालय का मतलब समझते हो ना, सारा काम धाम जो भी है वो उसी से चलता है, वो सचिवालय होता है। और अनुच्छेद 99 इसके बारे में, 99, हाँ शपथ है, इसके बारे में शपथ है, मतलब जो भी सदस्य है लोकसभा राज्यसभा उनके सभी सदस्यों के शपथ का उल्लेख 99 में। सो आप सभी को मालूम है किससे संबंधित है? गणपूर्ति, मतलब गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10, इतनी संख्या आनी चाहिए, तभी वो क्लास शुरू होगी उनकी लोकसभा वाली। समझ आ रही बात? फिर 101 के बाद में आपको पता है कि पद की रिक्तता कैसे हो सकती है, पद से हटाया कैसे जा सकता है 102 में, 103 में निर्णय कौन करता है, 104 में वही कंडीशन है, 99 के तहत शपथ नहीं लेते हुए अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो 500 रुपए डेली का जुर्माना लगता है उसके ऊपर, 105 में विशेष अधिकार। ऐसे आप बार बार इनको याद करो, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगी, मुझे भी लगने लगा अभी। नेक्स्ट लिखिए जरा, स्पीकर की शक्तियां लिख लो। स्पीकर की शक्तियां, स्पीकर का मतलब समझते हो ना तुम? लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर। स्पीकर वो नहीं बड़े वाला स्पीकर ला के रख दिया, स्पीकर वो होता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। सीधा लिख लो, पहला लिख लो, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। अच्छा, ये ना हो तो क्या होगा? ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो कौन करेगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का सभापति, ठीक है। बाकी आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 110(3) के तहत धन विधेयक का निर्धारण स्पीकर द्वारा किया जाता है। स्पीकर द्वारा किया जाता है, लिख लेना। लिखो नेक्स्ट, लिखो तीसरा, स्पीकर द्वारा लोकसभा में, स्पीकर द्वारा लोकसभा में, ये पीछे वाला लिख लिया ना आपने, मैं आगे आगे बोल रहा हूँ, लिख लिया आपने। स्पीकर द्वारा लोकसभा में सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण दल बदल स्पीकर के द्वारा लोकसभा में सदस्यों के निर्योग्यता का निर्धारण दल बदल के आधार पर किया जाता है। दल बदल के आधार पर किया जाता है।
परंतु 1992 के की हो तो होलो होल की हो तो होलो होल बाद में, याद रख लोगे कि हो तो होलो होल बाद में। ये शायद मेरे को लगता है दक्षिण भारत की तरफ से है कोई व्यक्ति, तो उन्हीं के नाम पड़े, ऐसे कुछ नाम होते हैं उनके, ठीक है। कि हो तो होलो होल बाद में। जैसे एक हीरो का नाम विजय, नाम तो ठीक रहता है, देवरकोंडा लगता है आगे। कि हो तो होलो होल बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि, इसलिए को उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 के की हो तो होलो होल बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि स्पीकर के द्वारा स्पीकर के द्वारा दल बदल के आधार पर निर्णय दिया गया कि स्पीकर के द्वारा दल बदल के आधार पर सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण का निर्णय की न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी। नियोग्यता के निर्धारण का निर्णय की समीक्षा किसके द्वारा की जाएगी, मतलब समीक्षा की जा सकेगी, ऐसे लिखना, उच्चतम न्यायालय द्वारा। निर्णय की न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी, ऐसा लिखा है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम निर्णय नहीं हो सकता फिर तो किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। यदि उसने किसी भी व्यक्ति की मतलब नियोग्यता का निर्धारण कर दिया तो फिर वो व्यक्ति जा सकता है किसकी शरण में, न्यायालय की शरण में। तो उस जो निर्णय दिया उसकी समीक्षा करके उसको बहाल भी किया जा सकता है अगर बाई चांस गलती से किया। कई बार देखो लोकसभा अध्यक्ष की बात करें और कुछ लोग ऐसे इधर उधर बदलते रहते हैं। सपोज करो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अभी जो सत्ता पार्टी का ही व्यक्ति होता है ना, और लगे कि उनका कोई व्यक्ति जो है वो सरकार मतलब अपने पार्टी से मुंह मोड़ रहा है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि ठीक नहीं है ना, तो वो क्या कर देगा, दल बदल कानून लागू कर सकता है उसके ऊपर। दल बदल कानून लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर काम ठीक से नहीं कर रहा, पार्टी की बात को नहीं मान रहा, एक नाम होता है व्हीप, क्या होता है आपने नाम सुना होगा, व्हीप होता है ना, व्हीप जिसको हम सचेतक कहते हैं। किसी भी पार्टी जो भी है, मतलब कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी पार्टी होगी XYZ, उसके अंदर एक व्हीप छोड़ा होता है। व्हीप का मतलब क्या होता है, सचेतक। वो जो सारे सदस्यों के ऊपर ध्यान रखता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। अच्छा, वो जैसे मान लो बीजेपी वालों ने बोला कि अच्छा आज हम कोई विधेयक लेके आ रहे हैं, आप सभी क्या करना, इसके पक्ष में वोट देना, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो यदि वो पक्ष में वोट नहीं देता, कोई व्यक्ति अलग कोई काम कर रहा है, तो वो शिकायत करता है। व्हीप किससे शिकायत करता है, लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत करता है। लोकसभा अध्यक्ष फिर उसके ऊपर क्या करता है, एक्शन लेता है, उसकी मतलब नियोग्यता मतलब निर्धारित करने का काम करता है, इस प्रकार की चीजें करता है। क्या बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही होता है, वरना तो आपको पता है कि कोई अपनी मनमानी कर लेता है। पर यहाँ देखा जाता है कि उनके विशेषाधिकार जो है अनुच्छेद 105 के तहत उनका हनन होता है, क्योंकि वो खुद अपने मन के मालिक नहीं है। फिर तो हमने उनको जिता के भेजा, वहां पे हमने भेजे, तो इसका मतलब वो अपने लिए कुछ काम करेंगे वहां पे जाकर के। लेकिन वो तो क्या करें, पार्टी जो है, पार्टी सर्वोपरि है उनके लिए। वैसे देखा जाए तो ना, पार्टी ने जो बोला वैसे काम होगा। और यहाँ अध्यक्ष हमारे ही है, तो इसका मतलब सत्ता पार्टी का अध्यक्ष होगा। तो फिर क्या होगा, यदि उनके खिलाफ कोई कार्य होगा तो वो जल्दी से क्या कर देंगे, हटाने का काम करेंगे। हटाने का काम करेंगे, वो सही है या गलत है उसका डिसाइड करने का काम तो फिर एक व्यक्ति और बैठा है, एक उससे भी ऊपर है, कौन, न्यायालय। ये हमारे देश की थोड़ी सी एक गलती है, ऐसे कह सकते हैं कि सत्ता पार्टी का ही व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, स्पीकर होता है। लेकिन जैसे ब्रिटेन में देखते हैं तो वहां पे कंडीशन अलग होती है। वहां जैसे ही सत्ता मतलब पार्टी की जो सरकार बन जाती है, उनका सदस्य अगर अध्यक्ष बन जाता है, स्पीकर बन जाता है, तो तुरंत प्रभाव से अपनी पार्टी से वो क्या कर लेता है, इस्तीफा दे देते हैं। इसका मतलब वो देखते हैं कि अब मैं जो अध्यक्ष बन चुका हूं, तो अब मेरे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं रखती, अब मैं सभी के लिए बराबर हूं, क्योंकि वो उस गद्दी पे बैठा है जिस जगह पे वो निर्णय कर रहा है सभी के लिए। तो ऐसा ही होना चाहिए वैसे ना, पर हमारे यहाँ नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो ज्यादातर झुकाव रहता ही है
पार्टी की तरफ झुकाव रहता है ये उसका। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा पार्टी से उसने इस्तीफा दे भी दिया, हालांकि वो इसका कनेक्शन तो उसी पार्टी से था, फिर भी जाके बैठेगा तो कहीं ना कहीं झुकाव तो आ ही जाएगा, वो कंडीशन है। लिखिए नेक्स्ट लिखिए। क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया, चलिए भाई कोई बात नहीं, आज के लिए तब होता है। ठीक, पढ़ लेना भाई, ठीक है ना? अभी कल की छुट्टी तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? परसों भी नहीं है ना, उसको कंटिन्यू रखना इन सब चीज़ों को और अच्छे से सिलेक्शन करवाना है। और अब आपके पास खूब टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, कोई घर पे से सफाई का कार्य भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया। आपने रूम सजा रखा होगा, बुक्स आपने टेबल पे लगा रखी होगी और अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ भी रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और खूब टाइम होता है, इसका मतलब सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ करके आप पढ़ते हो तो आपके पास टाइम ही टाइम है। ये चीज़ें हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। यदि आपको लगता है कि 8 बजे या 9 बजे उठना है, और फिर तो कोई मतलब नहीं है। मेरे गुरु कहते हैं हमेशा कि यदि कोई व्यक्ति 8 बजे उठता है ना, तो इसका मतलब ये है कि 8 बजे जैसे सो रहा है तो सोते को ही जला दो तुम, इसका पाप नहीं लगता, क्योंकि वो सूर्य उदय होने के बाद यदि वो उठ रहा है तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। इसका मतलब तुम समझ सकते हो, एक्चुअल में ये बात सही है। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि अच्छा उठने का जो टाइम है वो आपको आपका अनुशासन जो है वो बताएगा। अनुशासन कब कामयाब होगा? जब आपको अपने सिद्धांतों पे आप पूरे कायम रहोगे। ऐसे नहीं है कि 2 दिन उठ गए, तीसरे दिन सोचा कि आज आज अपने मस्ती कर लेते हैं। संडे भी किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। संडे वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन आप वैसे कभी नहीं करना कि अच्छा 6 दिन तो आराम से पढ़े और 7वां दिन जैसे संडे आया तो आज 8 बजे तक सोएंगे, आज कोई नहीं है। ये तो फिर मूर्खता है, ये तुम खुद को धोखा दे रहे हो, ये खुद को ही बता रहे हो तुम। मन को जिस प्रकार से तुम, आपका मन तो आपको बोलेगा कि अच्छा ऐसा कर, तुम्हें उस मन से खेलना है, मतलब बड़ी चालाकी से उसको मात देनी है। मन बड़ा खराब करने वाला व्यक्ति होता है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना और अच्छे से चीजों को कवर करना है। समझ पा रहे हो? और टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो अगर उसका यदि तुम लाभ ले रहे हो तो लगातार आप 7 दिनों के अंदर उस मैटर को कवर कर रहे हो, तो उससे बड़ी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि सारा मैटर उसमें कवर हो रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। मेरी तो ये प्रतिबद्धता है कि मैं तो ज्वाइन नहीं कर सकता, टेस्ट खुद ही बनाता हूँ, फिर आपसे ज़्यादा नंबर आएंगे, है ना? इसलिए तुम कोशिश करो उसको ज्वाइन करने की, ठीक है? अभी जो टेस्ट हो चुके हैं, 3 टेस्ट हो चुके हैं ना, 3 टेस्ट जिनके हो गए और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनको आप छोड़ दो, आगे वाला शेड्यूल है वो पढ़ लो। ये 3 टेस्ट जिनके नहीं हुए तो हम लास्ट में दोबारा करवा देंगे उनके, आपका सिलेबस बीच में नहीं रहेगा, ये कंडीशन रहेगी, ठीक है? अभी से आप शुरुआत कर सकते हो। संसद की बात करें हम, और लोकसभा के बारे में क्या पढ़ रहे थे लास्ट, बताना जरा। शक्तियां पढ़ रहे थे क्या? लास्ट बात क्या लिखी थी कि हो तो होलो होल क्या? लिखो, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लिखो, स्पीकर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष की बात, स्पीकर की बात करूं तो क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। स्पीकर लोकसभा में रखे गए, अच्छा मत देने का काम करता है कौन? मतलब जितने भी लोग होते हैं सारे मत देते हैं, लेकिन कभी कोई इस प्रकार का कोई मत देना हो जिसमें लोकसभा निर्णय करता हो, तो वो मत पहले देगा या बाद में देगा? ये कंडीशन तो वही बनेगी ना, इसका मतलब बराबर मत होंगे, तो इस कंडीशन में निर्णायक मत देने का काम कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। लिखिए जरा, देखो स्पीकर लोकसभा में क्या लिखा आपने? स्पीकर लोकसभा में रखे गए विषयों पर प्रारंभ में
मत नहीं देता, मत बराबर होने पर निर्णायक मत का प्रयोग करता है। प्रारंभ में मत नहीं देता, मत बराबर होने पर निर्णायक मत का प्रयोग करता है। परंतु यदि ऐसी कोई बात जो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने को लेकर है, तो वह प्रारंभ में मत का प्रयोग करेगा। प्रारंभ में मत का प्रयोग करेगा, अर्थात निर्णायक मत नहीं कर सकता। नेक्स्ट लिखो, स्पीकर संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति, संसदीय समूह की बात करें हम, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो पदेन सभापति, पदेन का मतलब क्या होता है? पद पे होते हुए वो क्या होता है? दूसरे पद का हकदार होता है, इसका मतलब वो पदेन सभापति होता है। लोकसभा अध्यक्ष है तो वो पदेन सभापति है। अच्छा, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किसी पद पे है ऑलरेडी। कौन से पद पे? उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति होते हुए वो किसी अन्य पद को धारण करता है तो वो क्या कहा जाता है? उसे पदेन सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, संसदीय समितियां स्पीकर के नेतृत्व में कार्य करती हैं, नेतृत्व में कार्य करती हैं। वह स्पीकर समय किस किस समिति का अध्यक्ष होता है? वो कौन कौन सी समिति का अध्यक्ष होता है? आपने लास्ट समितियां पढ़ी थी, कार्य मंत्रणा समिति पढ़ी थी आपने, नियम समिति पढ़ी थी आपने, और कोई विशेष प्रयोजन के लिए कोई समिति है, यदि उसकी भी बात कर लेते हैं तो उनका वो अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। हम जहां बात करते हैं राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होती है। अलग अलग प्रकार की सेपरेट जो समितियां बनती है तो उनका अध्यक्ष वही होते हैं जिन सदन का जो अध्यक्ष होता है। जैसे लोकसभा का तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का तो राज्यसभा का सभापति। ठीक है, लिखिए, वह स्पीकर समय नियम समिति कार्य मंत्रणा समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का
अध्यक्ष होता है, लिख लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता, वो अपने पद पे बना रहेगा, उसके बावजूद भी बना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो जो सचिवालय होता है ना, उसका प्रमुख होता है, इस वजह से सचिवालय का प्रमुख है तो वो कैसे जा सकता है, थोड़ा ही ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार कोई स्पीकर बन जाता है, इसका मतलब तो वो किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता फिर, ऐसा ऐसी मतलब प्रकृति है स्पीकर की, है ना। मतलब यही कह सकते हैं, हमारे यहाँ पे इस प्रकार की चीजें रहती है कि झुकाव रहता है पार्टी की तरफ, और वैसे भी सत्ता पक्ष की तरफ से स्पीकर बनता है, ये चीज भी आपने देखी। लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ पे स्पीकर जो होता है, जैसे ही मतलब सत्ता पक्ष का हो, उसके बावजूद जैसे ही मतलब स्पीकर बनेगा तो अपने पद से क्या कर देगा, सॉरी, अपनी पार्टी से वो क्या कर देगा, त्याग पत्र दे देगा, पार्टी से कोई संबंध नहीं रखेगा वो, ठीक है। वो ब्रिटेन है। नेक्स्ट लिखो। देखो, लोकसभा के विघटन होने के बावजूद लोकसभा के विघटन होने के बावजूद स्पीकर अपने पद पर बना रहता है। स्पीकर अपने पद पर बना रहता है, अर्थात स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता। समाप्त नहीं होता, क्योंकि स्पीकर सचिवालय का प्रमुख होता है। सचिवालय का प्रमुख होता है। नेक्स्ट लिखो। स्पीकर के द्वारा, स्पीकर क्या करता है ये बताइए। स्पीकर संसद में अनुशासन बनाता है, क्या शांति बनाए रखता है, शांति बनाए रखता है, मतलब अनुशासन बनाए रखता है। कभी भी कोई प्रश्न पूछता है तो उसकी अनुमति देता है। संसद में जो संसदीय विशेष अधिकार है उनकी सुरक्षा करता है, सारी चीजों को ध्यान में रखता है वो। एक दूसरे मतलब जैसे आपने देखा होगा, कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछने की अनुमति लेता है, उसमें आपने देखा टाइम पीरियड, फिर बोलता है कि आपको इतना टाइम दिया जाता है, इतने टाइम में आप अपनी बात पूरी कीजिए। वैसे टाइम तो होता है क्योंकि सारे लोग होते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है सभी को। ऐसे थोड़ी है कि कोई एक ही व्यक्ति बोलता रहे और वो बोलते रहे, फिर इसका मतलब राग लाता रहे और पता रहे कि जो बात बोलनी थी इंपॉर्टेंट बात वो नहीं बोल रहा, कुछ और ही बोल रहा है वो। संसद का टाइम जो है जाया जाता है, इस वजह से वो कोशिश करता है सारे लोगों को समान रूप से समय दिया जाए, अनुशासन बना रहे, शांति बने रहे, ठीक है, और विशेष अधिकार जो है लोगों के उनकी सुरक्षा हो सके, इस प्रकार की चीजें करता है। लिखो जरा स्पीकर। देखो, स्पीकर के द्वारा ही सदन में अनुशासन व शांति बनाए रखने का कार्य होता है या कर्तव्य होता है। वह संसदीय विशेषाधिकार विशेषाधिकारों की, ऐसे लिखना, संसदीय विशेषाधिकारों की सुरक्षा की जाती है। वह सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है।
प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट लिखो, लिखो गणपूर्ति का निर्धारण। स्पीकर द्वारा किया जाता है। वह गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित या निलंबित करने का अधिकार स्पीकर में निहित है। गणपूर्ति का निर्धारण कौन करता है? स्पीकर। यदि गणपूर्ति का अभाव है, कमी है, तो क्या करेगा? सदन को स्थगित कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। निलंबन का मतलब क्या होता है? रोकना। निलंबित का मतलब क्या होता है? ऐसे एक बार रोक दिया, उसके बाद उसकी दोबारा बहाली हो सकती है, इसका मतलब है ना, ये चीज है। आप तो मुझे ये बता दो, भारतीय जो संसद है, यदि लोकसभा की बात करें तो पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर बोलते हैं उनको। आपको पता है कि संसद में जो संविधान सभा जो थी ना, वो संविधान का निर्माण कर रही थी। इसलिए क्वेश्चन आपसे केवल पूछ जाता है, तो संविधान सभा जब निर्माण कर रही थी, संविधान सभा ही संसद का काम भी कर रही थी। दोनों ही काम थे। संविधान सभा क्या कर रही है? संविधान का निर्माण भी कर रही है, और वही संविधान सभा के जो सदस्य है वो क्या करते हैं? संसदीय कार्यवाही करते हैं। इसका मतलब संसद की जो कार्यवाही उसके अंदर भाग लेते हैं। आपको ये देखना है कि संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा है, उस टाइम संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि पूछ जाए कि संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती है, तो फिर उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो अध्यक्ष संविधान सभा वही है जो संविधान सभा का निर्माण कर रही है। संविधान सभा वही है जो संसद के रूप में कार्य कर रही है। जब संसद के रूप में कार्य करती है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। वो संविधान सभा के रूप में कार्य करती है तो अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्ष चुना था, कौन सी बैठक में चुना था? कब चुना था ये बताना है। संविधान सभा का अध्यक्ष चुना था, कब चुना था? शाबाश, 11 दिसंबर 1946 को। पता है आप सभी को? दूसरी बैठक बोलते हैं वैसे अपने, लेकिन बैठक ऐसा माना जाता है, अलग अलग चीजें बताती है, अलग अलग बुक्स बताती है कि बैठक दूसरी कैसे हो सकती है, क्योंकि हर रोज बैठक होती थी। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई, 10 दिसंबर को दूसरी। थैंक यू। अभी हुआ है क्या? ठीक है, ये कंडीशन थी उसके अंदर, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, पहली चीज तो आपको ये बतानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष कौन थे? निर्वाचन नहीं हुआ उपाध्यक्ष का, तो वैसे आपको ये ध्यान रखना है, मनोनीत हुए थे वो। कौन थे? एंथोनी। क्या नाम पूरा? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक था थोड़ा सा वो, फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, याद रख लेना वो व्यक्ति। और यदि बात की जाए कि अच्छा, स्थायी अध्यक्ष जब चुना गया तो स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, कौन थे? बेटी हैं? और कौन था दूसरा? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, सीधा चंद्रमुखी मत बोल देना। एच.सी. मुखर्जी। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ये मतलब क्वेश्चन आते हैं। टोटल सदस्य कितने थे संविधान सभा के अंदर?
कितने थे टोटल?